साल 2012 से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश के नेतृत्व में यूपी विधानसभा चुनाव, रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद अब अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है। अखिलेश की ये रणनीति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए बनाई गई है। बताया जा रहा है कि सपा जिन भावनात्मक मुद्दों से दूर भागती रही, अब उन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ने और अपना बनाने की मुहिम में जुट गई है। मोटे तौर पर समझें तो सपा अब अपने समाजवाद में राष्ट्रवाद का तड़का लगाने जा रही है। राष्ट्रवाद बीजेपी के लिए बहुत काम कर गया और ये वर्ड भी, हिंदुत्व के अलावा राष्ट्रवाद की बात जो है वो बीजेपी ने जमकर कही। समाजवाद के साथ में हिंदुत्व कितना जुड़ता है ये तो देखना होगा, लेकिन राष्ट्रवाद को पूरी तरह से जोड़ने की तैयारी में अखिलेश यादव जुट गए हैं। पार्टी इसके पहले चरण में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होगी। इसके जरिए वो खुद को बड़ी देशभक्त पार्टी के तौर पर पेश करेगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार देश भर में जिस तरह से हर घर में तिरंगा अभियान जोर शोर से चला रही है, इस अभियान पर यूपी में इसकी जबरदस्त तैयारियां योगी सरकार करवा रही है, तो वहीं सपा ने भी अब अपने कार्यकर्ताओं से अपने घरों में सम्मान के साथ तिरंगा फहराने की अपील की है। विपक्षी दलों में सपा पहली पार्टी है जो इस मुहिम में खुलकर समर्थन में आई है, जबकि बाकी विपक्षी दलों ने इस पर अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। सपा ने बाकायदा निर्देश जारी किए हैं कि सभी कार्यकर्ता 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दें। पार्टी का कहना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सपा को 2024 के चुनाव के लिए मजबूत करने में जुटे अखिलेश यादव अब राष्ट्रवाद के सवाल पर खुद को उसके बड़े पैरोकार के तौर पर पेश करना चाहते हैं। सपा ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर शुरू होने वाली पदयात्रा का नाम ही देश बचाओ देश बनाओ रखा है। इसमें भी तिरंगा झंडा अभियान पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इसके जरिए समाजवादी पार्टी खुद को राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मोर्चे पर भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार करेगी। सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा सपा पहले से ही अपना चुकी है। कृष्ण मंदिर, हनुमान भक्त, परशुराम की मुहिम आदि मुद्दों पर अखिलेश हिंदुत्व की बात करते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिला। अखिलेश के हाल में शिवजी की पूजा और रुद्राभिषेक करते हुए तस्वीरें वायरल हुई। वो अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की पूजा उपासना कर रहे थे। हालांकि वो इन तस्वीरों को सार्वजनिक नहीं करते रहे हैं और ये भी तय है कि हिंदू होने के नाते वो पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन फिर भी वो इस तरह की चीज़ों को सार्वजनिक करने से क्यों बचते थे, ये एक बड़ा सवाल है। सपा सॉफ्ट हिंदुत्व पर आगे बढ़ते हुए अब राष्ट्रवाद पर मुखर होकर भाजपा का मुकाबला करना चाहती है। हालांकि सपा को चुनाव में मुस्लिमों के बड़े वर्ग का समर्थन मिला, लेकिन वो सत्ता से दूर रही। अब पार्टी रणनीति बदलती दिख रही है। असल में भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सपा को घेरते हुए आतंकवादियों का मुद्दा खूब उछाला। भाजपा ने सपा पर अक्सर आरोप लगाए कि सपा राज में आतंकी गतिविधियां और दंगों में शामिल होने वालों पर मुकदमे वापस लिए गए हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की पिछले शासन में खास ख्याल रखा जाता था, इस तरह के आरोप भी लगाए गए। सपा इन सब से इनकार करती रही है। चुनाव में यह मुद्दा गरमाने पर वोटों का ध्रुवीकरण भी खूब हुआ, उसमें भाजपा को ज्यादा फायदा हुआ। क्रिमिनल मामलों को लेकर भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर खूब वार किए थे और समाजवादी पार्टी की छवि को क्रिमिनल्स के साथ में जोड़कर बीजेपी को जबरदस्त फायदा भी मिला, क्योंकि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते हुए योगी ने दोबारा सत्ता हासिल कर ली। मुख्यमंत्री योगी की एक छवि ये भी रही है कि उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कड़े और ठोस कदम उठाए हैं। बुलडोजर बाबा की छवि खुद अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान उनको दे दी थी। कुल मिलाकर बीजेपी के पास कई सारे मुद्दे हैं और जिन्हें एक एक करके अब समाजवादी पार्टी काउंटर कर रही है। दरअसल ये विपक्ष की एक बड़ी कमजोरी हो गई कि जब कोई सही काम या कई बड़े मुद्दे, अच्छे मुद्दे भी बीजेपी उठाती है तो विपक्षी होने के नाते कई लोग उसका विरोध करते हैं। धीरे धीरे विपक्ष के कई नेताओं को ये बात समझ में आने लगी है। उदाहरण के लिए द्रौपदी मुर्मू का कैंडिडेचर एक ऐसी बात थी जो भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा था। पहली बार कोई आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होने जा रहा था। मायावती ने आनन फानन में बिना देर लगाए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया। वो हर बात पर बीजेपी का विरोध नहीं करना चाहती थी। सपा के लिए ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे यशवंत सिन्हा और तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नज़दीकियां या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की नज़दीकियां सब जानते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ममता बनर्जी ने जमकर अखिलेश यादव का सपोर्ट किया था। बहरहाल अखिलेश यादव भी इसी स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं और कम से कम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत मुमकिन है हिंदुत्व के साथ साथ वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को आने वाले दिनों में भी बढ़ चढ़कर उठाएं, खास तौर पर अपनी पदयात्राओं के दौरान। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।